नकली हो जाते हैं। हम सभी लोग तो वृंदावन वासी हैं और राधा जी की यदि नाम निकल आया, चर्चा निकल आई, दृष्टांत निकल आया, तो मेरी माँ राधा के चरित्र जैसा तो किसी का चरित्र हो ही नहीं सकता। इतनी दयालु, परम अम्बा, परम दयालु, परम यशस्वनी। अन्य देवता तो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, देवता आपके पुण्यों को देखकर आपको फल देते हैं कि नहीं? लेकिन मेरी माँ राधा, मेरी माँ भगवती श्री राधा किशोरी जी व्यक्ति के पाप को देखकर भी उसको अपना लेते हैं। ये भाव है मेरी राधा का। कहते हैं घर में छोटा बालक होता है, पिता जब बाजार से घर आते हैं, अब बच्चे तो हमेशा तैयार तो रह नहीं सकते, माटी में भी खेलेंगे, धूल में भी खेलेंगे, कुछ खाएंगे तो वस्त्रों पर भी लगाएंगे, गंदे होंगे, सारे वस्त्र गंदे कर लेंगे, अशुद्ध भी हो जाते कभी कभी, तो वस्त्रों में ही निर्विद्ध हो जाते कभी कभी। तो छोटे बच्चे तो हैं, उनको क्या पता। तो पिताजी जब घर से घर आते हैं बाहर से, तो यदि देखते हैं कि बालक बालिका मलिन है, तो उठाने के लिए 10 बार सोचते हैं कि गोद में लूं कि ना लूं। लेकिन माँ का स्वरूप, माँ ऐसी होती है कि बच्चा कितना भी मलिन हो, कितने भी वस्त्र गंदे हो, मुंह में से जो है वो गंदगी बाहर निकाल रहा हो, वस्त्रों में ही निर्विद्ध हो गया हो, किंतु माँ कभी नहीं विचार करती कि मेरा बालक मलिन है। तुरंत यदि रोएगा तुरंत गोद में उठा लेगी। तो माँ का तो ये स्वभाव है। वैसे ही मेरी किशोरी जी हैं। मेरी किशोरी जी कैसी हैं? एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप ये बताओ, आपकी दृष्टि में आप किस भक्त को सबसे अधिक प्रेम करोगे? तो प्रभु ने कह दिया, राधा, मैं उस भक्त को सबसे अधिक प्रेम करूंगा जिसने जीवन में सबसे ज्यादा पुण्य किए होंगे, मैं उसे अपना लूंगा। अच्छा, उसे अपना कर क्या करोगे? कहा उसे बैकुंठ का वासी बना दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने माँ राधा से पूछा, तुम किस भक्त को अपनाओगी? तो राधा जी ने कहा कि यदि जीवन में किसी व्यक्ति ने पाप के अलावा कुछ ना किया हो और एक बार पाप करता हुआ वह पापी मेरी शरण में आ जाए, तो मैं उसको गोलोक धाम का वासी बना दूंगा। इतनी करुणामयी है, इतनी कृपामयी है। हमारे व्रजवासी कहते हैं